आखिर जय बच्चन ने मनोज कुमार को क्यों कहा गुंडा? आइए जानिए। जब पर्दे के हीरो असल ज़िंदगी में भिड़ जाते हैं, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां रिश्ते पल में बनते हैं और पल में बिगड़ जाते हैं, वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब शालीनता की मिसाल माने जाने वाली जय बच्चन ने इंडस्ट्री के सबसे संस्कारी चेहरे भरत कुमार उर्फ मनोज कुमार को सबके सामने गुंडा कह दिया था। क्या था उस झगड़े का सच? क्यों टूटा मान सम्मान और भरोसे का रिश्ता? और जब मनोज कुमार दुनिया से विदा हुए तो जया बच्चन आखिर क्यों नहीं पहुंची उनके अंतिम दर्शन को? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखते रहिए हमारी वीडियो को आखिरी तक, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक विवाद की नहीं बल्कि बॉलीवुड की उन अनकही पर्दों की है जो पर्दों के पीछे छिपे रह जाती है। 4 अप्रैल की वह चमकती सुबह बॉलीवुड की चमकती दुनिया अचानक खामोश हो गई। 3:30 पर जब खबर आई तो उसने हर स्नेह प्रेमी का दिल तोड़ दिया। भरत कुमार यानी कि मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो नाम सिर्फ सिनेमा के पर्दों पर हीरो नहीं था, असली जिंदगी में भी बहुतों के लिए उम्मीद, आदर्श और प्रेरणा था। लेकिन जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी तो वहाँ एक जाना पहचाना चेहरा नजर नहीं आया। वो चेहरा है जया बच्चन। क्यों नहीं पहुंची मनोज कुमार के अंतिम दर्शन को? आखिर क्यों उन्होंने एक समय पर मनोज कुमार को गुंडा तक कह दिया था? यह सिर्फ एक विवाद नहीं, एक ऐसा किस्सा है जो हमें दिखाता है कि बॉलीवुड के चकाचौंध के पीछे कितनी गहरे दरारें भी छिपी होती है। मनोज कुमार का नाम सुनते ही आंखों के सामने कुछ दृश्य दौड़ने लगते हैं। उपकार का वह बेटा जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। पूरा पश्चिम जिसमें संस्कृति और आधुनिकता की टक्कर आज भी गूंजती है। रोटी, कपड़ा और मकान जो फिल्म नहीं, आम आदमी की संघर्ष की कहानी थी। मनोज कुमार पर्दे पर जितने शांत, संस्कारी और गंभीर नजर आते थे, पीछे कैमरे के उतने ही सख्त और प्रोफेशनलिस्ट थे। एक एक सीन, एक एक संवाद सब उनकी नज़रों से गुजरता। जब तक उनकी आत्मा हाँ ना कह दे, सीन दोहराया जाता। कहते हैं ना, कोई भी महान कलाकार किरदार नहीं निभाता, वो एक सोच बन जाता है। और आंदोलन मनोज कुमार उस दौर के सबसे मजबूत आईनों में से एक थे जिसमें हिंदुस्तान अपनी असली तस्वीर देखता था। अब हम आपको बताते हैं, जब एक नौजवान खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था। नाम था अमिताभ बच्चन। उस दौर में हर शुक्रवार एक नई उम्मीद लेकर आता था और हर शनिवार नया जख्म। एक के बाद एक फिल्में, यहाँ तक कि खुद अमिताभ ने सोचा अब बहुत हुआ, वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन किस्मत जब साथ देती है तो वह एक चुपचाप सा दरवाज़ा खोलती है और वो दरवाज़ा बने मनोज कुमार। ना कोई ढोल, ना कोई नगाड़ा, ना कोई शोर, बस एक नज़र में प्रतिभा को पहचान लेना। मनोज कुमार ने अमिताभ को रोटी, कपड़ा और मकान में एक बेहद अहम रोल दिया। ये कोई छोटा किरदार नहीं था, यह वही मौका था जिसने अमिताभ को फिर से खड़ा कर दिया। फिल्म चली, खूब चली और साथ में ही चल पड़ा अमिताभ का कैरियर। वो मनोज कुमार ही थे जिसने टूटते सितारे को फिर से चमकने का आसमान दिया। जब कोई कहता है कि मनोज कुमार सिर्फ एक अभिनेता थे तो यकीन मानिए वो बहुत छोटा सच है। वो एक युग थे। जब वो अब हमारे बीच नहीं है तो उनके वसूल, उनके किस्से, उनका सिनेमा हमेशा जिंदा रहेगा, आत्मविश्वास भी। और शायद यही वजह है कि आज भी अमिताभ बच्चन जब उनका नाम लेते हैं तो मनोज कुमार के लिए आंखों में सम्मान, दिल में अपनापन झलकता है। और उनको सिर्फ मनोज जी ही नहीं कहते बल्कि बड़े भाई कहकर पुकारते हैं। कुछ रिश्ते खून से नहीं, एहसानों और दोस्ती से बनते हैं। मनोज कुमार अमिताभ के लिए वही लकी चांस साबित हुए जिन्होंने उनके कैरियर को नई दिशा दी। लेकिन सवाल ये है कि जया बच्चन क्यों थी नाराज? अब कहानी मोड़ लेती है। जहां एक तरफ मनोज कुमार अमिताभ के लिए मेंटोर और मार्गदर्शक बने, वहीं जया बच्चन के लिए वही नाम ऐसी कड़वी यादगार बन गया
जिसे उन्होंने कभी भी माफ़ नहीं किया। बात है 1972 की। फिल्म शोर की शूटिंग चल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिससे जया को भीतर तक झंझोर दिया। बाद में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इंटरव्यू में साफ कहा कि मनोज कुमार की नज़रें मुझे असहज करती थी। वो बार बार मुझे कपड़े ठीक करने के लिए कहते थे। मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है, क्योंकि मनोज कुमार की छवि हमेशा एक संस्कारी और राष्ट्रभक्त अभिनेता की रही है। लेकिन जया की झुंझलाहट यूं ही नहीं थी। जया का कहना था कि जब एक महिला कलाकार को उसकी ड्रेस, बॉडी और लैंग्वेज को लेकर टोका जाए तो उसे सेट असहज लगने लगता है। और शायद यही वजह रही कि जया ने उस दिन के बाद मनोज कुमार से दूरी बना ली। वो दूरी जो कभी ख़त्म नहीं हुई। और यही वही फिल्म थी जिसमें जया ने शानदार अभिनय किया था, लेकिन उस किरदार के पीछे छुपा अनुभव उनके जहन में आज भी ताज़ा है। यही वो मोड़ था जहां दो कलाकारों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई। एक रिश्ता बना इज्जत और अपनेपन का, दूसरा बन गया एक दर्दनाक याद। चलिए सुनिए उस दिन की कहानी, जब सेट पर सन्नाटा नहीं बल्कि सन्नाटा चीरती हुई एक आवाज़ गूंजी, आप गुंडे हो मनोज जी। जी हाँ, वो लम्हा था जब जया बच्चन का सब्र टूट गया और पूरा सेट सन्न रह गया। लेकिन कमरा बंद होते ही जो हुआ वो किसी फिल्म क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जया बच्चन, जो आमतौर पर शांत, संयमी और बेहद प्रोफेशनल मानी जाती है, उस दिन फट पड़ी और खुद खुलकर मनोज कुमार को गुंडा कह दिया। यह मेज गुस्से से निकला शब्द नहीं था, इसमें दर्द, गुस्सा और एक हद से ज़्यादा परेशान अभिनेत्री की तड़प भी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज कुमार उनकी ड्रेस, हाव-भाव और अभिनयों में टोका-टोकी कर रहे थे, जिसे वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। फिर जो कहा जया बच्चन ने, भरत कुमार महज एक दिखावा है। अब सोचे जिनकी छवि एक आदर्श राष्ट्रभक्त और मर्यादित अभिनेता की थी, उनके बारे में ऐसा बयान। यह बात सिर्फ सेट तक सीमित नहीं, बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई। कोई जया के संपर्क में था तो कोई मनोज कुमार के समर्थन में। लेकिन एक बात तो साफ हो गई, उस दिन जो दरार पड़ी वो कभी नहीं भरी। यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि पर्दे के पीछे की दुनिया दरअसल उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी वो स्क्रीन पर नजर आती है। मनोज कुमार की सफाई और अधूरी दोस्ती। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जो एक गलतफहमी, कुछ अनकहे शब्द और एक चुपचाप लिया गया फैसला दो दंगीजों को हमेशा के लिए अलग कर देता है। जया बच्चन के गंभीर आरोप पर मनोज कुमार ने बस इतना कहा, मैं तो बस निर्देशन कर रहा था। उनका कहना था कि उन्होंने जया को बुड्ढी में देखकर पसंद किया था। उनकी मासूमियत और सहज अभिनय ने उन्हें शोर फिल्म में लेने को प्रेरित किया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब शोर ट्रायल शुरू हुआ और टीम के करीब सदस्यों को बुलाया गया तो जया को नहीं बुलाया। यह बात उनके चुभ गई। ऊपर से शूटिंग के दौरान बार बार कपड़े ठीक करने की हिदायत, छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी, यह सब उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी। जया ने सब कुछ सहा, लेकिन एक वक्त आया जब उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, अब और नहीं। यहीं से दोनों की राहें अलग हो गई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमिताभ बच्चन ने आगे चलकर मनोज कुमार के साथ काम किया, लेकिन जया, उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ना मुलाकात, ना फिल्म, ना मंच पर साथ आने की कोई कोशिश। कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशी से टूटते हैं, और यह खामोशी सालों तक बॉलीवुड की दीवारों में गूंजती रही। अंतिम दर्शन, एक अधूरा रिश्ता। 4 अप्रैल, वो दिन जब सिनेमा का एक अध्याय हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मनोज कुमार, जिनकी फिल्म में देशभक्ति केवल संवाद के लिए नहीं, एक भावना बनकर उभरती थी, अब दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा बॉलीवुड उभर पड़ा। फूलों से सजी एम्बुलेंस, श्रद्धांजलि में उभरे चेहरे और नम आंखों में तैरती यादें। और वहीं खड़े थे अमिताभ बच्चन, सफ़ेद कुर्ते में, झुकी नज़रें,
हाथ जोड़े एक खामोश विदाई देते हुए। ये वही मनोज थे जिन्होंने कभी अमिताभ को उनके करियर के सबसे अहम दिशा दी थी, और अब वही अमिताभ अब उन्हें अंतिम विदा देने पहुंचे थे। लेकिन एक चेहरा नजर नहीं आया, जया बच्चन। वो नहीं आई। यहीं से उठे कई सवाल। क्या सालों पुराना कड़वाहट अब भी जिंदा है? क्या वो घटना दिल में अब भी वैसी ही चुभती है? कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। जया ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने बहुत कुछ बयान कर दिया। शायद वह निजी कारणों से नहीं आई, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, आखिर विदाई में इतनी दूरी क्यों? एक अभिनेता चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अनकहे सवाल, अधूरे रिश्ते, और कुछ दिलों में आज भी बसती चुप्पी। कोई वो आवाज़ जो सुनाई नहीं देती, बस महसूस होती है। बॉलीवुड की इस चमक धमक के पीछे रिश्ते के ये जटिल परतें अक्सर छिप जाती है। मनोज कुमार जो आज नहीं है, क्या कोई अनबन इतनी बड़ी हो सकती है कि अंतिम दर्शन को भी ना आए? देखते रहिए मिस्टर सिंह चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।